हमारा फंक्शनल इक्वेशन चल रहा था, क्वेश्चन है हमारा if x plus y is equal to fx into fy for all x y belongs to real and f0 is not equal to 0, then show that capital Fx is equal to small fx upon 1 plus small fx का square is an even function is an even function. देखिए स्मॉल एफ एक्स ये दे रखा है, स्मॉल एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स इंटू स्मॉल वाई एफ है, और कैपिटल एफ एक्स ये बोल रहा है। तो एक फंक्शनल रूल दे रखा है हमको, तो हमें ये समझना है कि ये फंक्शनल रूल क्या है। क्या कुछ याद आ रहा है आपको? एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई कौन सा फंक्शनल रूल होता है? सर ए के एक्स, ए की पावर एक्स, x ठीक है। तो ये वाला फंक्शनल रूल है। अब देखिए आपको क्या प्रूव करना है, कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स अपॉन 1 प्लस स्मॉल एफ एक्स का स्क्वायर। तो पहले ये रखा तो ये ए की पावर एक्स 1 प्लस ए की पावर एक्स का होल स्क्वायर, तो क्या बन गया बच्चा ये ए की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ए की पावर 2x। ये आ गया कैपिटल एफ एक्स। अब इसको क्या करना है, हमें इवन फंक्शन करना है, तो x की जगह हमने क्या रखा माइनस एक्स। यही होता है ना इवन फंक्शन चेक करने का तरीका। यस x की जगह रखा माइनस एक्स, तो देखो ये 1 अपॉन ए की पावर x, ये 1 अपॉन ए की पावर 2x। तो देखिए एलसीएम लिया तो ए की पावर 2x प्लस 1 अपॉन ए की पावर 2x, तो ये ऊपर चला जाएगा आपका ए की पावर 2x अपॉन ए की पावर 2x प्लस 1 ए की पावर x। तो भाई ये ए की पावर x से ये ए की पावर 2x है, तो कितना बचेगा ऊपर? यही बचेगा। तो अगर आप ध्यान दें तो ये दोबारा किसके इक्वल आ गया आपका? कैपिटल एफ एक्स के इक्वल आ गया। तो ये कैसा दिखाई दे रहा है आपको? क्लियरली ये कौन सा फंक्शन दिखाई दे रहा है? इवन फंक्शन। देखिए यस सर। अगला प्रॉब्लम है if the function f satisfy the relation fx plus y plus fx minus y equal to 2fx into fy for xy belongs to real and f0 is not equal to 0, then show that fx is an even function। देखो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, एफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ एक्स माइनस वाई ये दे रखा है। देखो इनका करने का कोई स्पेशलाइज तरीका नहीं होता, बस हमें मेहनत से प्रैक्टिस से चीजें समझ में आती है। देखो आपको इवन फंक्शन अगर प्रूव करना है तो इसका मतलब डेफिनेटली यही आ रहा होगा, और तो कुछ आएगा नहीं। ये प्रूव होगा तभी इवन फंक्शन प्रूव होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या किया मैंने, अगर y की जगह x रख दिया, देखो y की जगह x रखा तो ये f0 हो जाएगा, ये y की जगह x रखा तो ये x प्लस एक्स 2x, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा? 0। यहाँ पर 2fx इंटू एफ एक्स, तो यानी ये क्या हो गया? f2x प्लस f0 इक्वल टू, चलो यही रहने दो, एफ एक्स इंटू एफ एक्स। चलिए
ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अगर मैंने y की जगह माइनस एक्स रख दिया, y की जगह यहाँ पे माइनस एक्स रखा, तो क्या हो जाएगा, f0 प्लस f2x इक्वल टू 2fx इंटू f माइनस एक्स। समझ रहे हैं बेटा? जी। अगर दोनों को माइनस कर दूं, जरा सोचो क्या हो गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, यहां पर यस। क्या आ रहा है समझो, 2fx इंटू एफ एक्स माइनस, ओके सर, समझ। हाँ जी, ओके सर। इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ रहा है बच्चा? 2fx कॉमन आ रहा है। तो देखो यहाँ पर दो रिजल्ट मिल रहा है, या तो fx 0 होगा या फिर fx माइनस एफ माइनस एक्स 0 होगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा बेटा, f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। बेटा ये तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि fx 0 होने का मतलब है कि हर जगह 0 है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि 0 पे 0 नहीं है। अगर ये करेक्ट होता तो फिर f0 भी 0 ही होता ना। यस इसका सर। मतलब ये फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, हमें दे दो, कोई क्वेश्चन है? चलो ये लो। इफ fx, ये आसान है, आप लोग करिए। इफ fx सेटिस्फाई द रिलेशन fx plus y is equal to fx plus fy for x y belongs to real and f1 equal to 7, then find sigma r equal to 1 से n fr and also show fx is odd function। बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये जेई मेन में कई बार आ चुका है। देखिए जो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, तो ऐसा फंक्शन कल मैंने लिखाया था, एक ही दुनिया का फंक्शन है जो इसको सेटिस्फाई कर सकता है, एफ एक्स इक्वल टू के एक्स। कल लिखाया है आपको फंक्शनल रूल में, जो 4 लिखा है। अब देखिए f1 7 है, f1 हम भी तो निकाल सकते हैं k इंटू 1, और ये 7 दे रखा है तो k का वैल्यू 7 आ गया, एफ एक्स कितना आ गया 7x। अब देखो सिग्मा r इक्वल टू 1 से n एफ आर, बेटा r को 1 रखा तो f1, r को 2 रखा तो f2, r को 3 रखा f3, r को n रखा तो fn। अब देखिए r को, बेटा fx आपका 7x है, रोहन f1 क्या होगा 7 इंटू 1, f2 क्या होगा 7 इंटू 2, f3 क्या होगा 7 इंटू 3, fn क्या होगा। 7 कॉमन आ जाएगा और n नेचुरल नंबर का सम हो जाएगा। देखो क्या आ गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश अप टू n, तो ये एपी बन गई। एपी एपी का सम क्या होता है n/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो 7 7 आपका आंसर आ गया 7 7 n plus 1/2। n प्लस 1/2, ये आ गया। अब इसके बाद देखिए इसको ऑड फंक्शन प्रूव करना है। अरे एफ एक्स अगर 7x है तो बच्चा ये तो ऑटोमेटिकली ऑड ही है ना, -7x। माइनस 7x को एफ एक्स लिख दिया, यस सर। f माइनस एक्स आ गया माइनस एफ एक्स, तो ये ऑटोमेटिकली कौन सा फंक्शन आ रहा है बच्चे, आपका ऑड फंक्शन का एग्जांपल आ रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, कंसीडर ए रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एक्स satisfying 2fxy इक्वल टू fx की पावर y प्लस fy की पावर x
for all x y belongs to real and f1 equal to a, where a is not equal to 1, show that a minus 1 सिग्मा r इक्वल टू 1 से n एफ आर, ये बहुत पहले आईआईटी के सब्जेक्टिव पेपर में आया था। मेन बात ये है कि ये फंक्शन को सीखना है, ये प्रूव करना इंपॉर्टेंट नहीं है, फंक्शन को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। देखिए तो आपको जो फंक्शनल रूल दे रखा है वो दे रखा है 2f(x(y) इज इक्वल टू fx की पावर y प्लस fy की पावर x। देखो जरा आप समझो, अब यहां पर मैंने क्या किया, देखो f1 का वैल्यू a दिया हुआ है, मैंने यहां पर किया y का वैल्यू मैंने 1 पुट कर दिया। देखो y का वैल्यू 1 पुट किया तो क्या हुआ, ये 2fx, ये हो गया fx, और y का वैल्यू 1 पुट किया है तो ये क्या हो गया f1 की पावर x। समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर। एक जरा सी चालाकी आपने लगाई और देखो कितना खतरनाक फंक्शन f1 a दिया हुआ है, आपने एक जरा सी चालाकी लगाई, यहां पर हम भयंकर डर रहे थे, एक चालाकी आपने जरा सी लगाई और देखो फंक्शन हो गया ना क्लियर 1 सेकंड में ही। अब फंक्शन ये है, अब आपको निकालना क्या है, a माइनस 1 सिग्मा r इक्वल टू 1 से n एफ आर। बोलो जी क्लियर है? जी सर। ये r को 1 रखा, f1 प्लस f2 प्लस f3 डैश डैश n टर्म्स तक। देखो जी a माइनस 1 f1 कितना होगा बेटा, a की पावर 1, f2 a की पावर 2, f3 a की पावर 3, fn n टर्म्स है। बच्चा पार्टी जीपी बन रही है? यस सर। तो क्या होता है a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, r तो क्या है आपका a ही है, ये गायब, a इंटू ए की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई किया तो a इंटू ए की पावर n माइनस a, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, आपका आंसर आ गया। देखो सिंपल क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, अ फंक्शन f डिफाइंड फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू रियल इज सच दैट f1 इक्वल टू 2, f2 इक्वल टू 8 and fx plus y minus kxy equal to fx plus 2y square, where k is some constant. Find fx and show that fx plus y into fx 1 upon x y k। देखिए जो आपको दे रखा है ना फंक्शन, उसको स्टार्ट करते हैं, fx plus y minus kxy। देखिए कुछ नहीं, 1 2 0 कुछ तो रखें, तो यहाँ पर मैंने x और y को अगर 1 रख दिया तो ये हो जाएगा f2 माइनस k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा f1 प्लस 2। भाई क्योंकि f1 और f2 का वैल्यू मेरे पास है ना यहाँ पे, समझ रहे हो? तो f2 कितना है आपका 8 माइनस k, f1 कितना है 2, तो यहाँ से k का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। समझ गए आप लोग? यस सर, इतना हो गया था। चलिए तो आपका क्या हो गया, देखिए fx प्लस वाई माइनस ये हो गया 4xy इक्वल टू fx प्लस 2y स्क्वायर। अब आपको क्या करना है ना, अब देखो यहाँ पर f0 का वैल्यू हमारे पास नहीं है ना, f0 नहीं है हमारे पास, चलो कोई बात नहीं। x यहाँ पर अगर मैं y को अगर मैं माइनस एक्स रख देता हूँ, देखो y को माइनस एक्स रखा तो ये f0, फिर आप बोल माइनस एक्स रहे हो, लिखा है माइनस एक्स स्क्वायर है। एक मिनट y मिस्टेक, y इक्वल टू माइनस एक्स तो ये f0, ये प्लस 4x स्क्वायर, ये क्या हो गया y को माइनस एक्स रखा है तो ये fx ही रहेगा, और ये रखा 2x स्क्वायर। तो क्या हो गया यहाँ पर fx की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो f0 प्लस 4x स्क्वायर, तो fx इक्वल टू कितना आ गया, अगर आप ध्यान देते हो तो fx कितना आ जाएगा,
ये 2x स्क्वायर उधर चला गया तो 2x स्क्वायर प्लस f0 आ गया। बोलो बच्चा पार्टी। यस सर। अब बेटा इन डाटा का यूज करो ना, ऐसा थोड़ी कि एक बार कर दिया तो नहीं कर सकते दोबारा। यहाँ पर x का वैल्यू 1 रख दिया, अब f1 कितना है हमारा 2 है, f0 0 हो गया ना, समझ रहे हैं। यस सर। yes sir. अब देखो fx 2x स्क्वायर आ गया। अब ये प्रूव करना है तो आसान ही है खैर। fx प्लस वाई कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। f1 अपॉन एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा 2 अपॉन एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। तो दोनों का प्रोडक्ट किया, तो ये 2 इंटू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर 2 अपॉन एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया तो 2 इंटू 2 क्या हो गया आपका 4 हो गया। ठीक है, ये 4k के बराबर ही तो है। देखिए लास्ट प्रॉब्लम है, इफ x प्लस वाई प्लस 1 is equal to root fx plus root fy का होल स्क्वायर and f0 equal to 1, फाइंड fx। देखिए मैं करा रहा हूं इसको। अब देखो x और y को 0 पुट किया, क्या हो जाएगा f1 समझिएगा रूट f0 प्लस रूट f0 का होल स्क्वायर। देखिए f0 प्लस f0 कितना है आपका 1, तो ये क्या हो गया 1 प्लस 1 का स्क्वायर यानी क्या हो गया 2 का स्क्वायर, यानी f1 क्या हो गया 2 का स्क्वायर। अब x को 1 रखा y को 0 रखा, तो देखो यहाँ पर देखते चलो क्या हो रहा है, x को 1 y को 0 रखा तो ये f2 हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट f1 प्लस रूट f0, ये हो गया 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर। अगला x को 2 रखा y को 1 रखा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 और 1, एक मिनट, x को 0 और y को 1 रख सकते हैं। y को 0 ही रखते हैं ना, ठीक है। ठीक, f3 आ जाएगा ना इससे, तो ये हो जाएगा f2 कितना आ रहा है 3 नहीं 4, 9 आ रहा है और 3 आएगा ना रूट में, हाँ जी रूट में ऐसे 3 आएगा। हाँ 3 प्लस 1 यानी 4 का स्क्वायर। तो देखो f1 एक ज्यादा का स्क्वायर, f2 एक ज्यादा का स्क्वायर, f3 एक ज्यादा का स्क्वायर, तो हम क्या लिख सकते हैं fx क्या होगा। अरे समझ रहे हैं। yes sir. यस यस सर। सर।